जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत फौजी। और आप जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। तो आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासतौर पे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एसएससी जीडी से थ्रू सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके अभी तक लगभग लगभग 18 या 16 वीक निकल चुके हैं और उनका जो है मिड टर्म भी आसपास ही आ चुका है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, या जो लोग अभी एसएससी जीडी के बारे में जानते नहीं हैं उन लोगों की इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है ताकि उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद दिल से। और चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आए हुए थे जो लोग एसएससी जीडी से भर्ती होके ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, कि सर क्या जब हमारा पोस्टिंग आएगा तो हम पोस्टिंग यहाँ से डायरेक्ट जाने के लिए देगा या घर जाने के लिए देगा, पहले वहां से हम जा सकते हैं? तो उसके लिए मैं बात करना चाह रहा था आज की पोस्टिंग पॉलिसी जो है एसएससी जीडी के थ्रू। और अदर फोर्सेस की हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सीआईएसएफ में हैं तो हम 2012 के बैच के भर्ती हैं। तो पहले वही एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ था। भाई 36 वीक की हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, हमने ट्रेनिंग की थी एमपीआरटीसी बहरोड। और उसके बाद 36 वीक में एक महीना और जोड़ दीजिए आप शॉर्ट कमांडो, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, ये भी सभी जानते होंगे। जैसे ही आप लोगों की पीओपी हो जाएगी, पीओपी के बाद आपको शॉर्ट कमांडो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट भी आया था कि सर पीओपी के बाद हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो पीओपी के बाद आपको जाना कहीं नहीं है, रहना ट्रेनिंग सेंटर में ही है। ठीक है। तो पीओपी के बाद आपका शॉर्ट कमांडो शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही, एक महीने का सभी के लिए कंपलसरी है। और इसी बीच में आप लोगों के सिलेक्शन भी होंगे। सिलेक्शन होंगे मतलब टीओटी समझते हैं? टीओटी जो हम कोर्स कराते हैं ना, जैसे ड्रिल कोर्स हो गया, डब्ल्यूटी कोर्स हो गया, ये कोर्स हो गए, तो पीटी कोर्स हो गया। तो इस टाइप के कोर्स के जो ट्रेनर होते हैं उनको टीओटी कराया जाता है, ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग्स का कोर्स। ठीक है। तो उसी बीच में आप लोगों का ये टीओटी के लिए सिलेक्शन होता रहेगा। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि जो टीओटी के लिए सिलेक्शन आएगा, आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें, अच्छे से अच्छा अपना वहां पर टेस्ट दें। क्योंकि आप अगर टेस्ट देके किसी कोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो अभी आपका जो बॉडी रूटीन है वो एकदम बिल्कुल राइन में, रिदम में चल रहा है। ठीक है। तो फिर 3 महीने अगर आप कोई कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी क्या बोलते हैं भाई, सम्मानिता या अधिकारिता ज्यादा अच्छी हो जाती है, आप उस्ताद हो जाते हैं। ठीक है। फिर आप लोगों की क्लास भी लेते हैं। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पीओपी के बाद क्या करना है। कहीं नहीं जाना है, वहीं शॉर्ट कमांडो होगा। दूसरा, एक भाई का जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दिया कि जो अभी बताया है इससे पहले वाला। ठीक है। तीसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब हमारी ये 36 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने एक महीना शॉर्ट कमांडो किया। क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर थे, हमारा जो बैच था वो 540 लड़कों का बैच था। मतलब पूरा बैच नहीं कह सकते, हमारी एक कंपनी कह सकते हैं। हमारी एक कंपनी 540 बच्चे, हम ए कंपनी में थे, और बी सी डी ऐसे करके बाकी और कंपनियां भी हैं। तो प्रति एक कंपनी में बहुत सारी लोग होते हैं। जैसे कि एक कंपनी 540 में हमारी में थी, अल्फा कंपनी में थे हम। तो उसी अल्फा कंपनी का जब पोस्टिंग आया तो पोस्टिंग आता है बल्क मात्रा में। ठीक है। बल्क मात्रा मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं, डीआईजी यूनिट्स हैं, उनमें आता है लगभग लगभग ट्रेनिंग सेंटर से 40 से 50 लोगों का एक बार जगह आ जाएगा। दूसरी जो डीआईजी यूनिट्स है उनमें आ जाएगा 20 से 30। कहीं कहीं ग्रुपिंग में आएगा, किसी का 5 में आ जाएगा, किसी का 7 में आ जाएगा, कोई 20 आएंगे, कोई 10 आएंगे। तो जब हमारी वहां से पोस्टिंग निकली डीजी साहब के यहाँ से, और हमको हमारे लिस्ट लग गई ट्रेनिंग सेंटर में एमपीआरटीसी बहरोड में, हमने अपना नाम चेक किया तो लगभग लगभग हम 40 लड़कों का नाम बीसीसीएल धनबाद के लिए हमें डिप्लॉयड किया गया था, ट्रांसफर दिया गया था ट्रेनिंग सेंटर से। परंतु हमें खुद जाने नहीं दिया गया। ठीक है।
तो जो लड़के ये कह रहे थे कि भैया क्या घर जाने का मौका मिलता है बीच में जब हमें पोस्टिंग के लिए छोड़ा जाता है, जब आपको पोस्टिंग के लिए छोड़ा जाएगा तो आपको घर जाने का मौका दोस्त नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जिस यूनिट में बल्क मात्रा में पोस्टिंग आप लोग जा रहे हैं वहां से कम एक हेड कांस्टेबल आप लोगों को लेने के लिए उस यूनिट के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि आप बल में नए हैं, आपको आने जाने का नहीं पता है, आपको जहां पे पोस्टिंग जा रहे होंगे उसके आसपास के रेलवे स्टेशन वगैरह का भी नहीं पता होगा, कौन से स्टेशन पे आपको जाना है, कहाँ से आपको लेना है और कहाँ आपको कैसे कैसे करके यूनिट में पहुंचना है। उसी के लिए आप लोगों को जो आपकी प्रेजेंट यूनिट में जहां आप नई यूनिट में पोस्टिंग जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर से, वहां से एक आदमी आपको लेने के लिए आएगा जो कि कम से कम हेड कांस्टेबल रैंक का होगा। ठीक है, हमें भी एक आदमी हेड कांस्टेबल मेजर लेने के लिए आए थे बीसीसीएल धनबाद से एमपीआरटीसी बहरोड में। ठीक है, क्योंकि हम बल सदस्य बिल्कुल नए होते हैं, बल के बारे में इतना कुछ पता नहीं रहता है और हमारी जो अभी कैजुअलिटीज वगैरह बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज को देख के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि आदमी आएगा उस यूनिट का फर्स्ट टाइम इनको ले जाएगा, फिर ये थोड़ी धीरे धीरे जब एक यूनिट में 3-4 साल ड्यूटी कर लेंगे तो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए खुद रेडी रहेंगे। ठीक है, ये डाउट बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि आपको पोस्टिंग कैसे कब निकल मतलब कब जाएगा, कैसे जाना है जहां पर पोस्टिंग होगा। दूसरा, आप लोगों से मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के लगभग लगभग 18 वीक हो चुके हैं, तो आपका मिड टर्म भी आ रहा है धीरे धीरे। अपने मिड टर्म में जाएं, अच्छे से 14 दिन मौज करके आएं। 14 दिन में से जो लोग दूर के होंगे आसाम वगैरह के या फिर इधर नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन लोगों को जाने जाने में भी बहुत समय लग जाएगा। हालांकि ट्रेन का रिजर्वेशन वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, और पीओपी के बाद आप लोगों को शॉर्ट कमांडो करना है, तभी उस 1 महीने के अंदर में आप लोगों की पोस्टिंग आ जाएगी। 2 चीज हो गई। तो ये दोनों डाउट अगर आप लोगों के क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे और किसी को कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब अच्छे और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि पोस्टिंग से संबंधित परेशान हो रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में। सोच सोच के आप लोग परेशान ना हो, गवर्नमेंट आपका पूरा ध्यान देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जो हेड कांस्टेबल आपको या कोई भी जो भी एक आदमी आपको अपनी अगली यूनिट से आएगा वो आपको बिल्कुल सेफली लेके जाएगा। अगर आपको कहीं बस में चढ़ना है तो वो बस कराएगा, अगर आपको कहीं ट्रेन में जाना है तो वो आपकी पूरी एक बोगी को करा के वो आपसे पैसे ले लेंगे टिकट के और वो अपने आप करा देंगे टिकट। तो इतना अब आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके साथ में एक एक्सपीरियंस आदमी भेजा जाएगा। चलिए, वीडियो को ज्यादा बड़ी लंबी ना करते हुए फिर भी मैं 2-3 चीजें और बता दिया आपको। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई और चीजें चाहिए होंगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलता हूँ दोस्तों, बाय।